दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन आए दिन कुछ न कुछ ऐसे नए कारनामे करता ही रहता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस मर्तबा भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा है जिसका अंदाजा आप या हम कोई नहीं लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार वो पृथ्वी में एक ऐसा होल कर रहा है जो सीधे पाताल लोक तक जाता है। ये होल 11,100 मीटर गहरा है, यानी अगर इसे फुट में नापे तो ये करीब 34,417 फुट होगा। ये इतना गहरा है कि इसमें 33 एफिल टावर समा जाएंगे। यह गहरा गड्ढा चीन अपने तकलामकन रेगिस्तान में कर रहा है। तो दोस्तों, चीन के इतना गहरा गड्ढा करने के पीछे क्या कारण है जिसको वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर चीन इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है और क्या इस गड्ढे से हम पर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं। जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके मन में उठ रहे सबसे पहले सवाल से, और वो ये है कि ये होल सच में दुनिया का सबसे गहरा होल है। तो इसका जवाब है नहीं, ये दुनिया का सबसे गहरा होल नहीं है। इससे पहले भी रूस ने एक 12,262 मीटर गहरा होल पृथ्वी में किया था। इसे कोला सुपरदीप बोर होल कहते हैं। उस समय ये होल सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन की सनक के चलते किया गया था, जिसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो धरती के नीचे कुछ खनिजों तक सबसे पहले पहुंचे, जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हालांकि बाद में इसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया। वहीं कुछ लोग कतर के अल शाहीन ऑयल होल को भी दुनिया का सबसे गहरा होल कहते हैं। कहा जाता है कि इसकी गहराई 12,289 मीटर है, जो फुट में लगभग 30,318 फुट है। इसको कतर के प्रिंस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसका नतीजा है कि आज के समय ये दुनिया भर के देशों में होने वाले ऑयल सप्लाई का काफी हिस्सा यहाँ से जाता है। खैर, ये बात तो हो गई अब तक दुनिया में हुए कुछ सबसे बड़े होल्स की। आइए अब बात करते हैं चीन की सनक की। दोस्तों, चीन जो भी करता है उसे दुनिया के सामने इतनी आसानी से जाहिर नहीं होने देता, ये हम सबको पता है। लेकिन इस होल को लेकर कहा जा रहा है कि ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शी जिनपिंग ने वैज्ञानिकों से कहा है कि वो पृथ्वी के अंदर के खनिजों की खोज करें। यही वजह है कि चीन के वैज्ञानिक अब पाताल लोक से चीन के खनिजों का खजाना निकालने में जुट गए हैं। इस योजना को चीन में खुदाई की अब तक की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। इससे पहले चीन में इस तरह के सबसे गहरे होल की गहराई 10,000 मीटर दर्ज की गई थी। हालांकि चीन की ओर से खोदा जाने वाला ये गड्ढा इंसानों का बनाया हुआ सबसे गहरा गड्ढा नहीं होगा। ये रिकॉर्ड अभी भी रूस के पास ही है, जिसकी खुदाई लगभग 2 दशकों तक जारी रहने के बाद सन 1989 में 12,262 मीटर यानी 12 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच गई थी। इसके बाद इस पर काम रोक दिया गया। खैर, चीन की ओर से इस बड़ी योजना की घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब ये देश विश्व की तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। रोचक बात यह है कि जिस दिन इस नई योजना पर काम शुरू हुआ, उसी दिन चीन ने अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजने का ये कदम चीन की उस बड़ी अंतरिक्ष परियोजना का हिस्सा है जिसके तहत वो सन 2030 से पहले चांद पर कदम रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि चीन इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है जिसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई से भी अधिक है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसके पीछे भी चीन के 2 कारण हैं। एक कारण वो जो कि वो दुनिया के सामने प्रकट कर रहा है, और दूसरा वो जो कि वो छुपा रहा है। इससे चीन की दोहरी मानसिकता का साफ पता चलता है। जहां एक तरफ वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ उसका मकसद पाताल लोक तक जाना है और हर उस जगह पर अपना नाम लिखवाना है जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया है। और इसी के तहत वो पाताल लोक में इतना गहरा गड्ढा कर रहा है और निरंतर करता ही जा रहा है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, इस योजना का नेतृत्व करने वाली पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन सिनोपेक ने भूगर्भीय खोज में गहराई की सीमाओं को बढ़ाने के अपने लक्ष्य का ऐलान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगभग 2 साल पहले देश के वैज्ञानिक समुदाय पर जोर दिया था कि वो जमीन की सर्वाधिक गहराइयों में मौजूद संसाधनों की तलाश के काम में आगे बढ़ें। और अब इस योजना का काम चीनी राष्ट्रपति द्वारा वैज्ञानिक समुदाय को दिए गए उस निर्देश के लगभग 2 साल बाद शुरू किया गया है। चीन में तेल और गैस की खोज पर काम करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि लू शियांग ने बताया कि इस कुएं की खुदाई के 2 मकसद हैं, वैज्ञानिक शोध और तेल व गैस की तलाश। ध्यान रहे कि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन न केवल चीन की सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि ये दुनिया की तेल और गैस की भी बड़ी कंपनियों में से एक है। इस योजना के बारे में जानकारी पर आधारित वीडियो संदेश में लू जियांग ने विश्वास दिलाया कि ये योजना पेट्रो चाइना की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत और सशक्त
करने की कोशिशों में मदद करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के दौरान खुदाई की नई और आधुनिक मशीनरी की तैयारी में भी मदद मिलेगी। भूगर्भ शास्त्र के विशेषज्ञ क्रिस्टियन फेरियस ने एक इंटरव्यू में बताया कि जमीन की सर्वाधिक गहराई का अध्ययन करने के लिए दुनिया का वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर सिस्मिक टोमोग्राफी और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। इस तरह की योजनाएं बहुत काम की हैं, क्योंकि इनसे शोध में मदद के लिए भौतिक साक्ष्य मौजूद होंगे। एक और शोधकर्ता का कहना है कि चीन की योजना अब तक बनाए गए आधुनिक यंत्रों और तकनीकी विकास को टेस्ट करने का अवसर देगी और दुनिया के लिए कुछ नया करने के दरवाजे खोलेगी। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इस बात का इशारा भी किया है कि इस योजना का मकसद ये भी है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के बेहद गहरे नए भंडार तलाश करने की कोशिश की जाए। धरती की सर्वाधिक गहराई में हाइड्रोकार्बन के भंडार आमतौर पर 5000 मीटर या 5 किलोमीटर की गहराई से नीचे समुद्री क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहां चट्टान और तलछट की तहें अधिक मोटी होती है, लेकिन कभी कभी ये जमीनी इलाकों में भी पाए जाते हैं। तकलामकन रेगिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद हों, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना पर काम करने के दौरान इस रेगिस्तान में मौजूद अड़चनें जैसे कि अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव की वजह से महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने गहरे गड्ढे को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि रूस अतीत में 12 किलोमीटर की गहराई को पार करने में सफल रहा था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन की परत के इतने निचले स्तर पर पहुंचना आज भी बहुत पेचीदा मामला हो सकता है। चाइनीस अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक सुनजिन ने सरकारी समाचार एजेंसी को बताया कि इस ड्रिलिंग प्रोसेस का निर्माण स्टील के 2 पतले तारों पर एक बड़े ट्रक को चलाने जैसा है, यानी कि ये बेहद मुश्किल योजना होगी। इसके अलावा तकलामकन रेगिस्तान को काम करने के लिए मुश्किल क्षेत्र समझा जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि गर्मी में ये तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इन सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद चीन अब भी इस बात पर डटा हुआ है कि वो यहाँ हर हाल में इस होल को करेगा, और दिन पर दिन अपनी इसी मंशा को पूरा करते हुए चीन अपने इस होल को बड़ा करता जा रहा है। कई विशेषज्ञों और जानकारों के समझाए जाने के बाद भी वो उनकी बातों को लगातार काटकर अपनी मनमानी करता जा रहा है। और तो और चाइना की हिम्मत तो देखिए, वो इस होल को मानव जाति की सबसे बड़ी खोज बोल रहा है और लगातार इस बात को कह रहा है कि इस होल से वो मानव जाति के लिए कुछ ऐसा खोज निकालेगा जो मानव जाति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन असल में सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। दरअसल हम सब ये तो जानते ही हैं कि जब भी हम में से कोई भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्या होता है, प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ जाती है। और फिर क्या होता है, इन सब को हम भली भांति जानते हैं। बीते कुछ सालों में हमने अपने भारत में ही ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं जहां प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर हम धरती में इतना बड़ा छेद करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नेचर को डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं। लेकिन ये बात चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को समझ नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय है सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागने का और उन लोगों को रोकने का जो नेचर के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद आने वाले समय में हम ये ना सोचे कि हमने बहुत देर कर दी। इसलिए उठिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ बात हमारी या आपकी नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। इसलिए हमारी इस पहल का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। आपका एक शेयर हमारे नेचर को बर्बाद होने से बचा सकता है। और अगर आपको हमारी ये नेचर को बचाने की कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।